I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इरर गेम प्ले। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ अबाउट 5 प्रो टिप्स ड्यूरिंग कॉन्कर रैंक पुश। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जब मैं रैंक पुश कर रही थी तब मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था कि जो सब वीडियोस थे सबसे ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रही थी। एक वीडियो में तो मिलियंस के व्यूज़ थे पर कुछ भी हेल्प नहीं हो रहा था उन सब वीडियो से। और तब मैंने सोच ली कि चलो एक काम में, अगर मैं कॉन्कर एक बार चली गई तो मैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए एक वीडियो बनाऊंगी जहां सब कुछ एक साथ आपको मिलेगा। कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करने से आपका रैंक पुश ज़्यादा अच्छी तरह से होगा और ज़्यादा जल्दी होगा। अगर आप ये सब टिप्स अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, ये वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं और फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Now the first thing that I'm going to talk about is your gameplay strategy. What is gameplay strategy? कि आपको सेफ खेलना चाहिए या फिर रश खेलना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए, ये सब बारे में मैं बात करूँगी पहले। Really prefer Erangel map more than the others because it's you know all about Erangel. You know where are which places are good for you to land, which are not good for you. तो I always prefer Erangel। और Erangel में सर्वाइवल टाइम भी ज़्यादा होता है और किल्स भी आप हो जाता है, किल्स भी, और मतलब आपको पता है मैप के बारे में सब कुछ ही पता है। तो आई प्रेफर Erangel। सो आई विल मेक अ न्यू वीडियो अबाउट द सेफेस्ट लोकेशंस इन Erangel मैप विच कैन हेल्प यू ड्यूरिंग योर रैंक पुश, वेयर यू कैन लैंड एंड यू कैन सर्वाइव एंड यू कैन गेट चिकन डिनर ऑल्सो। जब मैं कॉम्पिटिशन कर रही थी तो मुझे बहुत से लोगों ने बोला था कि तू सेफ मत खेल, रश खेल, किल्स किया कर, किल से ज़्यादा पॉइंट मिलती है। तो हाँ, ये बात तो सही है कि किल से ज़्यादा पॉइंट मिलती है, पर अगर आप ये सोचिए कि जॉर्जपुर में उतरते हैं या फिर मिलिट्री बेस में उतरते हैं और 3-4 किल्स करने के बाद आप मर जाते हैं। हाँ, अब तो हैक का कोई हैक यूज़ नहीं करने वाले हैं। अगर हैक यूज़ करने वाले हैं तो वो अलग बात है, तो उसके बारे में मैं नहीं बात करनी है। मैं जो नॉर्मल अगर आप बाई चांस मर जाते हैं 3-4 किल्स करने के बाद, सर्वाइवल टाइम आपका है 5 मिनट्स और आपने 3-4 या फिर 5-6 या फिर 10 किल कर लिए, तो उससे आपका ज़्यादा प्लस नहीं होगा, उल्टा उससे आपका माइनस हो जाएगा। तो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट यू ऑल इज़ टू फोकस ऑन योर सर्वाइवल टाइम। जितना हो सके आपका सर्वाइवल टाइम ज़्यादा करिए, जैसे कि मोर देन 20 मिनट्स मिनिमम और मोर देन 20 मिनट्स शुड बी योर टारगेट। एंड ऑलवेज ट्राई टू गेट इन टू टॉप 10 चिकन डिनर लाना कोशिश कीजिए, क्योंकि सर्वाइवल टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सर्वाइवल टाइम के लिए जो दूसरा चीज़ आपको करना पड़ेगा वो है लैंडिंग। गोइंग टू सजेस्ट यू गाइज इज always try to land more than 1800 meters from the aeroplane route। 2200 इतना तो चला जाता ही है। 2200 मीटर तो ग्लाइड इजीली हो जाएगा अगर आप ठीक तरह से करें तो। और ग्लाइडिंग 1800 मीटर्स इज़ नॉट ऑलवेज इजी। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि नीचे फाइट हो रही है, बंदे मारे जा रहे हैं, 75 या फिर 80 पीपल हो गए हैं 100 से। तब आपको ये भी लग सकता है कि मैं क्यों जा रहा हूँ इतना दूर, मेरे पास तो गन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं अभी उतरा भी नहीं, तो मतलब अगर मैं मर जाऊँ वह जाकर। बट ट्रस्ट मी, नो वन विल गो दैट मच फार। रिमेंबर वन थिंग, ड्यूरिंग लैंडिंग डोंट फॉरगेट टू मार्क द एरोप्लेन रूट। इससे क्या होगा कि आप इजीली 1800 मीटर्स उससे डिस्टेंस मेंटेन कर सकेंगे। और ज़्यादातर लोग जो रश खेलते हैं, जो रैंक पुश नहीं करते, वो लोग एरोप्लेन रूट के आसपास ही उतरते हैं, इसलिए आप अननेसेसरी फाइटिंग भी अवॉइड कर सकते हैं इससे। अगर आप दोनों मिलकर रैंक पुश नहीं कर रहे, मतलब एक आप आपके फ्रेंड को हेल्प कर रहे हैं, तो फिर जो हेल्प कर रहा है ट्राई टू फाइंड द व्हीकल वाइल ग्लाइडिंग। ओके, अनफॉलो करके व्हीकल लेने चले जाएंगे तो मतलब फास्ट हो जाएगा। व्हीकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रैंक पुश कर रहा होता है वो मत जाए, जो हेल्प कर रहा होता है वो जाए, क्योंकि अगर बाई चांस उस व्हीकल के लिए और भी एनिमीज उतरते हैं तो आपको व्हीकल नहीं मिलता हो और आप व्हीकल से फिनिश्ड हो जाते हैं, फिर आपका तो लग गई -40 की लग गई। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि आपके जो फ्रेंड है जो रैंक पुश नहीं कर रहा होता है वो ये रिस्क लीजिए। इससे जो अगर आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया, और अगर ना मिले और अगर मारे जाए व्हीकल लाने वक्त तो फिर जो फ्रेंड रैंक पुश कर रहा होता है उसका तो मतलब नहीं होगा -40, एंड दैट्स ओके। नाउ व्हाट यू शुड पिक अप इन योर बैकपैक एंड व्हाट यू शुड नॉट।
एमओ वगैरह जो है वो थोड़ा कम लीजिए। अगर आप M416 प्रेफर करते हैं तो M4 की एमओ थोड़ा ज़्यादा लीजिए, क्योंकि स्प्रे देने के वक्त वो ज़्यादा काम आती है। ये मेरा ऑटो पिकअप में 5 की एमओ था 200 पीसेस और 7 की एमओ था 120 पीसेस। और 7 की एमओ थोड़ा कम लीजिए, क्योंकि 7 की एमओ डैमेज ज़्यादा है और इसलिए एमओ थोड़ा कम लीजिए। दैट्स अप टू यू। एमओ के अलावा थ्रोएबल्स जो होते हैं, स्मोक, ग्रेनेड, मॉली, ये सब जो है ये थोड़ा ज़्यादा पिकअप करने की कोशिश कीजिए। ऑटो पिकअप में स्मोक 5 करके 5 या फिर 6, मॉली कीजिए 2, स्मोक हो गया, अब नेट कीजिए आप 2, ठीक है। तो मतलब ये सब ज़्यादा काम आती है रैंक पुश के टाइम। हेल्थ की चीज़ें ज़्यादा लीजिए। बैंडेज आप 10 इज़ एनफ। फर्स्ट एड 5 लीजिए। कैरी 1 or 2 adrenaline syringes with you. I know it takes a lot of space in your backpack, but trust me, it's worth it. Because जब आप लोग हील बैटल करेंगे जिस मैच में, तब आपको जो 10-15 सेकंड मिलेगी बूस्ट करने के लिए, उस टाइम पर आप एड्रेनलिन सिरिंज यूज़ करते हैं तो वो आपको ज़्यादा एडवांटेज देगी कंपेरेटिवली टू पेन किलर एंड एनर्जी ड्रिंक। मेडकिट लीजिए 1-2, पेन किलर 3, एनर्जी ड्रिंक 5, दैट्स ओके फॉर हेल्थ। एंड ट्राई टू कैरी 1 or 2 गैस कैंस विथ यू, बिकॉज इससे आपको फ्रीक्वेंटली ओपन में गाड़ी चेंज नहीं करना पड़ेगा, एक ही गाड़ी से काम चल जाएगा पूरा मैच में। इस लूट के अंदर एक चीज़ आती है जो है कि एडवांस्ड इक्विपमेंट्स। एडवांस इक्विपमेंट्स क्या है? आई थिंक दैट यू हैव गॉट एन उजी विथ यू एंड एन AKM विथ यू। सो अगर आप पूरा मैच उजी लेके खेलते हैं तो आपको कम प्लस मिलेगा, और आप अगर पूरा मैच AKM लेके खेलते हैं तो आपको ज़्यादा प्लस मिलेगा, क्योंकि AKM इज़ मोर एडवांस्ड वेपन दैन उजी। गॉट इट राइट? सपोज यू गेट एन 8x, ओके, आपको एक 8x मिला है और आपके टीममेट के पास कोई स्कोप नहीं है, अच्छा खासा स्कोप, या फिर 2x 4x जो कुछ भी हो, आप क्या करेंगे, वो 8x आप टीममेट को सपोर्ट करने के लिए दे दीजिए एक बार और फिर बैक ले लीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो सपोर्ट रैंकिंग है उसमें थोड़ा प्लस पॉइंट आपको मिलता है। रेड जोन जो घोड़े मत ढूंढे, मतलब ऐसे एक्सचेंज करना पड़ेगा, आपके टीममेट के साथ सपोर्ट करना पड़ेगा, जितना हो सके उसे रिवाइव दीजिए, मतलब जितना हो सके, मतलब खुद नेट करके मत ऐसा कीजिए। उसको कहिए कि एक बार 2 बार नॉक तो हो ही सकता है, क्योंकि लास्ट जोन में जब एनिमी के साथ फाइट होंगे तब आपको डू और डाई सिचुएशन होगा, आपको उतना रिवाइव देने के टाइम भी नहीं मिलेगा। इसलिए अब जब गेम शुरू होता हो तब अगर उसके पास नेट या फिर मॉली होता हो तो उसको बोलिए कि एक बार नॉक हो जाइए और आप उसको रिवाइव दीजिए, आप भी एक बार नॉक हो जाइए, उसको बोलिए कि वो आपको रिवाइव दे। इससे क्या होता है, सपोर्ट जो रैंकिंग है इसमें आपको ज़्यादा प्लस पॉइंट मिलेगी। अब मैं आप लोगों को एक मिथ बस्टर बोलने जा रही हूँ, जो है कि जब मैं भी पहले रैंक पुश करती थी तब मैंने भी बहुत सुना था, ऐसे यूट्यूब वीडियोस भी देखे थे कि ब्लू जोन में रहोगे और हेल्थ हील करोगे, फर्स्ट एड, बैंडेज ये सब यूज़ करोगे तो उससे ज़्यादा प्लस होती है। बट ट्रस्ट मी, इट्स नॉट दैट एट ऑल। अगर आप ब्लू जोन में रहोगे और हेल्थ हील करोगे तो इससे आपका जो प्लस पॉइंट है वो कम होगा, और अगर आप जोन के अंदर रहोगे तो उससे ज़्यादा प्लस होगा। पूरा मैच अगर आप जोन के अंदर बिताइए तो इससे ज़्यादा प्लस होगा। अगर आप मतलब ड्रॉप लूटते हैं, अगर ज़्यादा बंदे बचे रहेंगे तो फिर आपकी डेथ की चांस ज़्यादा हाई होती है। तो आप क्या करेंगे, आप जब मतलब 30 या फिर 40 ऐसे कुछ एनिमी रहेगा बचा, थर्ड जोन या फिर सेकंड जोन में आप ड्रॉप लूट करने जा सकते हैं, अगर ड्रॉप आपके आसपास ही गिरे हो तो, और अगर आपके पास एक व्हीकल हो तो और स्मोक ग्रेनेड हो तो फिर तभी आप ड्रॉप लूटने जाना, नहीं तो मत जाना, कोई ज़रूरत नहीं है। अब नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ व्हीकल। कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, क्या आपको बगी लेनी चाहिए या फिर 3 व्हीलर लेनी चाहिए या फिर बाइक लेनी चाहिए, वो उसके बारे में बात करूँगी। तो पहली बात जो ये है कि आप ट्राई कीजिए दासिया लेने की, क्योंकि हाँ, सब लोग बोलते हैं कि यूएस में ज़्यादा डैमेज कंट्रोल करने की मतलब कैपेसिटी है, अगर दासिया थोड़ा कम ले सकता है। पर मैं आपको अब एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर यूएस मेरी टीममेट चला रहा है, इधर यूएस और इधर दासिया चला रहा है। यूएस का भी दोनों टायर मैंने लीक कर दिया है और दासिया का भी दोनों टायर लीक कर दिया है, पर यू कैन सी दासिया कैन टेक यू फार्दर। अब अगर आप गाड़ी से जा रहे हो और एनिमी आपको कंपाउंड से फायर करता है तो तब आप क्या करेंगे? डोंट ट्राई टू गेट इन टू अननेसेसरी फाइट्स, यू नो, दे आर इन अ सेफ प्लेस। वो कंपाउंड में सेफ पोजीशन में लेके खड़े हैं और आप गाड़ी में ज़्यादा अनसेफ है,
तो एक काम कीजिए, आप तब जो गाड़ी चला रहा है उसको कवर देने के लिए और ख़ुद को बचाने के लिए आप अपनी सीट चेंज करती रहिए। मतलब एक बार थर्ड सीट, फोर्थ सीट, सेकंड सीट ऐसे करते रहिए। इससे क्या होता है, आपको बुलेट्स कम लगती है। ऑलवेज़ ट्राई टू अवॉइड द बैक सीट ऑफ बगी, क्योंकि बगी की बैक सीट में बैठना और एनिमी के सामने खड़े हो जाना सेम ही बात है, क्योंकि जब जानते हैं कि बगी की बैक सीट में जो ही बैठता है वो इज़ इक्वल टू सुसाइड। तो ट्राई कीजिए जब आपको बगी मिले तो और एक बगी या फिर 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर, अगर बाइक भी मिल जाए तो दूसरा टीममेट को बाइक ले जाने के लिए बोलिए। बगी की बैक सीट में कैरी मत कीजिए। इट्स टू डेंजरस टू कैरी योर टीममेट इन द बैक सीट ऑफ योर बगी। और एक टिप जो मैं आप लोग को देना चाह रही हूँ वो है कि जो आपका बैकपैक स्किन, गाड़ी की स्किन है, वो सब आप रिमूव कर दीजिए। जब आप रैंक पुश कर रहे होते हैं तब आपको कैंपिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, और तब अगर आपकी गाड़ी की स्किन लगा के आप घर के बाहर गाड़ी रख दीजिए। आप तो सोच रहे होंगे कि हाँ इसे एनिमी देख के स्पॉन गाड़ी सोचेगा, पर नहीं, एनिमी को भी पता है कि ये रैंक पुश वाली लॉबी है और यहाँ पर लोग कैंपिंग कर रहे हैं, तो उसे पता होगा कि आप उधर है। इसलिए आप एक काम कीजिए, आपका जो स्किन से गाड़ी की, बैकपैक, ड्रेस, ये सब मतलब हटा दीजिए और नॉर्मल से कपड़े पहने, हो सकता है तो नॉर्मल से कपड़े पहने ग्रीन कलर के, जिससे आपको मतलब लेटने में, जिससे आपको कैमोफ्लेज करने में, ग्राउंड में, ग्रास में हेल्प होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो आप लोगों को सिर्फ कैंपिंग के बारे में ही बता रही हूँ, किल्स के बारे में कब बोलूँ। किल्स आप लोग करेंगे लास्ट जोन में, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी करके जितना ज़्यादा हो सके किल चोरी कीजिए, या फिर मतलब किल चोरी का मतलब ट्राई टू किल द अदर नॉक एनिमीज़। हाँ, आप खुद को कवर में रखिए। आपको अननेसेसरी, मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, डोंट ट्राई टू गेट इनटू अननेसेसरी फाइट्स, अवॉइड अननेसेसरी फाइट्स कम्प्लीटली। हाँ, आप लास्ट जोन में किल कीजिए, पूरा मैच सर्वाइव करके रहिए और लास्ट जोन में किल कीजिए। अब अगर ऐसा हो रहा हो कि ना कैंपिंग कर रहे हैं कि आपका हाथ ही खराब, मतलब बस स्किल से ख़राब हो गया है, तो फिर आप एक काम कीजिए, दिन में 2-3 मैच के बाद, 3-4 मैच के बाद आप थोड़ा TDM खेल लीजिए। इससे क्या होगा, आपका बोर हो जाते हैं ये कैंप कर करके, और हाथ जो ख़राब हो जाता है, स्किल से ख़राब हो जाता है, तो वो मेंटेन रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा TDM खेलने से। ये थी वो 5 पॉइंट्स जो आपको कॉन्करर रैंक पुश में बहुत ही हेल्पफुल होगी। और आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, और सपोर्ट करते रहिए। शो सम लव, शेयर एंड लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।